सर मेरा क्वेश्चन ये है हाँ, ठीक कि है। जैसे हम यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हम क्या आदत बनाते हैं अभी कि हमको 150 200 250 वर्ड में लिखना रहता है, तो हम उसी तरीका से अभी लिखने की तैयारी करते हैं। और फिर उसकी वजह से कभी कभी हम पीसीएस लेते हैं, तो जेपीएससी का जैसे बात कर, तो उसमें वर्ड सर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम लोग को लिखने का एक फॉर्मेट में लिखना रहता है कि लाइन बाय लाइन लिख लिए, एक दो लाइन उसको डिफाइन कर दिए, फिर लिखते चले, कंक्लूजन लिख के फाइनल कर दिए। लेकिन सर जेपीएससी का बात करें तो उसमें वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा लिखना रहता है। तो कोई कोई बोलते हैं कि जैसे कुछ समझ में आया तो ऊपर लिख दो, फिर नीचे जो आएगा लिखना, फिर उसके बाद कुछ कुछ मिला के लिख दो। तो सर मतलब इसको कैसे ठीक से? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं। देखो क्या होता है, वर्ड लिमिट डिसाइड करना और ना डिसाइड करना, ठीक है, इससे आंसर को इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। बात पहले क्या है कि यूपीएससी में भी एक सिस्टम था कि आप पहले शुरुआत होता थी सिलेक्ट एनी 5 क्वेश्चंस, वर्ड लिमिट भी नहीं थे, सिर्फ नोट्स वाले में था। अब स्पेस भी हो गया, लिमिट भी हो गया। काम की बात आदमी उतना ही लिखता है जितना कुछ में होता है, लेकिन जब लिमिट नहीं होता है तो आदत वही रखो कि हमें कोई आंसर 200 वर्ड में लिखना है, लेकिन लिमिट नहीं है तो इसको उसी पॉइंट को थोड़ा एलोबरेट करने का मौका दे रहा। तो 200 में जो लिख सकते थे उसको 400 कर सकते हैं, पर उसको 1200 करने की जरूरत नहीं है। उसको 1200 करने की जरूरत नहीं। ये जो जिसने भी आपको कोई समझा दिया, तो एक कॉलेज वगैरह में चलता है कि भाई थोड़ा पढ़ने और टीचर पढ़ने का देखा, शुरू पढ़ लिया, लास्ट में पढ़ लिया, उतना पढ़ने की फुर्सत नहीं है, कॉपी जांचने का प्राइस भी फिक्स है, तो निकल गए। यहाँ नहीं चलेगा।